हाय गाइस, वेलकम टू माय रेशिंग टेक चैनल। आज हम जो है मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे आर के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है मैट्रिसेस के ऊपर होने वाला है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं और इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट किससे होता है इसके अंदर? ओके, इसको आप रहने देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब तक आप सिलेक्शन नहीं करते तो यहाँ पे रन भी नहीं होता। आपने झाड़ू लगा दो, बस क्लियर कर दो। ओके, यस, ठीक है, बस ये कर दें। तो ये जो ऊपर का है ना, ये सब इसको शो नहीं करेगा जब तक हम इसको सिलेक्शन करके रन नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, मैं VS कोड को छोड़ दिया आर के अंदर, क्योंकि VS कोड पे जब हम काम कर रहे हैं, मैट्रिसेस बनाएंगे, जो भी कुछ बनाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत से फंक्शंस हैं जो वहाँ पे सही से काम नहीं कर रहे हैं आर के, तो मुझे स्किप करना पड़ा उसको। ओके, और हम आर स्टूडियो में काम करेंगे आर का ही, तो ये बेस्ट रहेगा। ओके, मुझे आर VS कोड अच्छा लगता था, तो मैं उसी में ही करवाना चाह रहा था, लेकिन वो तंग बहुत कर रहा था इस ओके, अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए, मैं एक डेटा नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं ले रहा हूँ मैट्रिक्स का एक वेरिएबल, एक मेथड ले रहा हूँ मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर आप देखें कि इसने डेट डेटा बताओ, फिर एन रो बताओ, उसके बाद उसने बोला कि कॉलम भी बताओ, और बाय रो चाहिए तो वो भी बताओ, डायमेंशन नेम अगर देना है तो दो, वरना नल रखो। ठीक है, इसने कितने वन, एक मिनट, हाँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम कितने देंगे। ठीक है, चले, अच्छा, जब भी मैंने बोला है कि जब भी हम कंबाइन कर रहे होते डेटा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सी। वेक्टर बनाने के लिए भी सी यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक्स भी बनाने के लिए भी हम यहाँ पे सी यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक चले। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने बना दिया, 1 से लेकर 9 तक चले, और एक आर्ग्यूमेंट हमारा हो गया। सेकंड आर्ग्यूमेंट हम बता रहे हैं इसको रो, एन रो के नाम से है। कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस आ जाएगी, एंटर करेंगे। अब एन रो हम यहाँ पे दे देते हैं कि मुझे 3 चाहिए। ठीक है, अब मैं 3 देख रहा हूँ, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। मैंने आर्ग्यूमेंट भी डेटा भी उसी हिसाब से दिया है कि मुझे 3 रो में मिल जाएगा। रो मीन्स इस तरह से। ठीक है, जिस तरह हम अभी दिख रहे हैं ना, ये रो ही है। इस तरह से हम यूं यूं जा रहे हैं ना, तो ये रो है, और ये जो यूं डेटा आ रहा है ना, ये सीधा, तो ये कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो डेटा दिया है ना, तो वो 1 से 9 तक चलेगा। ठीक है, अब 1 से 9 तक वो तीन रो वो बना देगा 1 से 9 तक, यानी कि 1 से चलेगा 3 तक, और 3 से चलेगा 6 तक, और 6 से चलेगा 9 तक। ठीक है, आपने आर्ग्यूमेंट देख कर देना है। अगर आप 12 दे रहे हैं तो यहाँ पे आपने 4 देना पड़ेगा, या आप अपने हिसाब से देंगे। ठीक है, या तो कॉलम बढ़ाएंगे या रो आपने बढ़ाना पड़ेगी फिर। ठीक है, अभी मैं दोनों लेवल पे लेके चल रहा हूँ। उसके बाद है एन कॉलम, और एन कॉलम मीन्स कॉलम जो मैंने आपको बताया ना, यूँ होता है, यूँ सीधा। ठीक है, उसको भी मैं 3 दे देता हूँ कि मुझे 3 कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए, और ये बन जाएंगी 1 से 9 तक। उसके बाद फिर हम दे रहे हैं बाय रो। ठीक है, बाय रो मीन्स कि मुझे रो वाइज चाहिए मैट्रिक्स। ठीक है, 1 से 9 तक चले, लेकिन रो वाइज चले, यानी कि चले तो 1 2 3 फिर 4 5 6 इस तरह से चले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा ट्रू। ठीक है, और इस डेटा को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे जो ये डेट लिख दिया मैंने, इसका फंक्शन इस्तेमाल कर लिया, डेटा करना था,
ठीक है। अब डेटा यहाँ पे इसके पास कीवर्ड है, तो कीवर्ड जो है ना ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है और सॉरी डेटा एक अलग ही चीज़ लेके जा रहा है, तो ये हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डेटा वन के नाम से इस्तेमाल कर लेंगे। तो इससे ना हमारा ये एक वेरिएबल बन जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे हम डेटा वन लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से वो अपना वेरिएबल नहीं ले रहा था मेरा। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे, रन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि मैंने बोला रो वाइज चाहिए मुझे डेटा। तो देखें, पहले तो मैंने बोला 1 से 9 तक चले, 1 से 9 तक चला। उसके बाद फिर मैंने बोला कि एन रो के हिसाब से चाहिए, तो एन रो के हिसाब से इसने मुझे 3 रो बना के दे दिए, ये वाले रो, ये 3 रो। ठीक है, 1 2 3 ये 3 रो बन गई। अब कॉलम मैंने बोला तो 1 2 3 3 कॉलम बन गए। ठीक है, अब बाय रो यानी कि रो वाइज चाहिए, तो मैंने बोला हाँ, ट्रू बोला तो 1 2 3, तो ये रो वाइज चल रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं एक और बना के दिखाता हूँ, जल्दी से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं विदाउट रो वाइज बनाता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ 2 का नाम। ठीक है, और हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी। अब आप यहाँ पे ये देखें कि सॉरी यहाँ पे तो वही डेटा कर दिया, यहाँ पे मैंने फॉल्स नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ पर वीडियो कट हो गई थी, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करा, अब मैंने फॉल्स वाला रन किया, फिर से दोबारा झाड़ू मारते हैं भाई। ओके, और इन दोनों को मैं दोबारा रन करता हूँ, दोनों का डिफरेंस आप देखें। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फॉल्स है, एक ट्रू है। अब ट्रू वाला यहाँ पे चला 1 2 3 रो वाइज, और फॉल्स वाले में क्या हुआ, वो कॉलम वाइज चला, रो वाइज नहीं चला। ठीक है, अब हमारे पास एक और आता है मैट्रिक्स, इसको मैं रख देता हूँ डेटा कंट्रोल वी, एंड इधर मैं रख देता हूँ 3 और इधर भी रख देता हूँ 3। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मैंने दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कॉलम को नाम दूँ। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि भाई मैं कॉलम और रो को 1 2 3 रख रहा हूँ, ऐसा नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नाम दूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कॉल नेम्स। ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट्स है, आपने इसको यूज़ करना है, और कॉल नेम्स, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया थे, कॉल नेम्स। यहाँ पर आपने कि कीवर्ड तो है, ये अपना आर्ग्यूमेंट तो है, ये वाला आपने लेना है। ठीक है, जहाँ पे आप वैल्यू दे सकें। ये हो क्या रहा है एकदम से। ठीक है, बात एक ही है, इक्वल टू लगाएं या ये वाला साइन लगाएं, ये है अपना लेस देन डैश। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब मैं नाम देना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास कितने कॉलम है, 1 2 3, अब मैं 3 दूंगा, यानी कि 3 नेम्स दूंगा। तो मैं इसको दूंगा कॉल 1 कॉमा कॉल 2 और कॉल 3। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब रो का भी बना लूँगा, रो नेम्स। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, फिजिकल टू इस तरह से चाहिए, रो नेम्स। ये वाला ठीक है। ओके, क्या हो रहा है यार, ये इंटेलिजेंस भी सही से नहीं दे रहा है यार, हद हो रही है। हाँ, अब यहाँ पे मैं दे दूंगा रो 1 कॉमा रो 2 कॉमा रो 3। ठीक है, मैंने नाम डिसाइड कर लिए और मैंने रख दिए। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट था डायमेंशन के नाम से ना, तो वो हमने नहीं दिया, तो यहाँ पर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कॉमा डायमेंशन नेम्स, और उसके अंदर में एक लिस्ट मैंने आपको पढ़ा दी है,
ठीक है, लिस्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। लिस्ट क्या करता है, मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं रो नेम्स, भाई ये क्या कर क्या रहा है, ROW रो नेम्स, ठीक है, एंड कॉल नेम्स। ये दो आर्ग्यूमेंट, सॉरी दो वेरिएबल जो मैंने ऊपर बनाए थे वो मैंने इधर दो वेक्टर भी कह सकते हैं इसको। ये आप ये समझ लें कि हमने एक कॉल नेम का एक मेथड इस्तेमाल किया जिसके अंदर हमने यहाँ पर नाम डिसाइड कर लिए इसके, और रो नेम्स का हमने एक मेथड इस्तेमाल किया है जिसमें रो नेम यूज़ कर लिए। ठीक है, और लिस्ट के अंदर हमने डायमेंशन नेम्स स्टोर करवा दिए, और यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट कम कर दिया है। अब सही है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि एरर आ रहा है क्या नहीं। कॉमा, ये कॉमा हमने किधर लगा दिया भाई। कॉल नेम्स, इसके अंदर हमने, हाँ मैंने वेक्टर बोला था ना, तो यहाँ पर आपने सी लिख लेना है। सी लिखने से आपका सारा मसला सॉल्व हो जाना है। ओके, अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको झाड़ू लगा देता हूँ ताकि ना सही से समझा पाऊँ। अच्छा, जब यहाँ लगाएं तो वहाँ पर भी लगाएं, क्लीन दोनों कर लें, ग्लोबल एनवायरनमेंट सॉरी और कंसोल दोनों अपने क्लीन कर लेने हैं। अब रन करते हैं। ठीक है, रो आपको समझ में आ गया, ट्रू करा तो रो वाइज चला, फॉल्स करा तो रो वाइज नहीं चला, कॉलम वाइज चला। आर्ग्यूमेंट वाला मैं आपको समझा देता हूँ, अब सॉरी आर्ग्यूमेंट नहीं, डायमेंशन नेम वाला मैं आपको बता देता हूँ कि हमने दो वेरिएबल बनाए। ये दो वेरिएबल नहीं है, ये एक मेथड ही है। ठीक है, आप इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा कर भी ले कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ किया है। ठीक है, और ये दोनों मेथड हैं और इसके अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवा नाम स्टोर करवाएं कि भाई मेरा ये नाम दे देना। ठीक है, और मैंने मैट्रिक्स बनाया कि चलना चाहिए कि 1 से 9 तक, जो मैंने नॉर्मली सबके साथ किया। रो बता दिए 3 चाहिए, कॉलम बता दिए 3 चाहिए, बाय रो ट्रू होना चाहिए, वही हुआ 1 2 3 के हिसाब से चला। फॉल्स कर दें, योर चॉइस, फॉल्स का मैंने आपको बता दिया है। फिर लिस्ट मैंने बनाई और लिस्ट के अंदर मैंने इसको दोनों को स्टोर करवा दिया। अब मल्टीपल डेटा स्टोर करता है तो मैंने डायमेंशन नेम लेकर मैंने दोनों को स्टोर करवा दिया। लिस्ट मल्टीपल डेटा, तो डायमेंशन नेम में मैंने मल्टीपल लेने के लिए लिस्ट यूज़ किया और दोनों को मैंने स्टोर करवा दिया। तो यहाँ तक हमारा मैट्रिक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपने एक और चीज़ इसके साथ करें, टाइप ऑफ क्लास, टाइप ऑफ सॉरी क्लास, टाइप ऑफ आप इसका मालूम कर सकते हैं और क्लास भी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बता भी देता हूँ, टाइप ऑफ डेटा 1। तो इसको हम यहाँ पे रन करते हैं तो इसने बता दिया इंटीजर है। ठीक है, इसके अंदर हमने इंटीजर स्टोर किए हुए हैं। अगर हम इसको ABCD में चलाएं, क्या ये चलेगा? क्या हो रहा है? A से चलाएं F तक, क्या ये चलेगा? मुझे कमेंट में बताएं जल्दी से। और इसको हम रन करते हैं। A नॉट फाउंड, तो नहीं चल सकता। अल्फ़ाबेट हमें
यहाँ पर नहीं ले रहा, कैरेक्टर हमारा ये स्टोर नहीं कर रहा है, ठीक है। नंबर स्टोर कर रहा है, ओके। अगर आपने अल्फ़ाबेट में चलाना है तो आपने 2 वेरिएबल बनाए, 2 वेक्टर बनाए, ठीक है, जिस तरह ये बने हुए, और इनके अंदर आप यहाँ पर ABCD स्टोर करवा दें और इसको यहाँ से यहाँ तक चलवा दें। अगर मैं आपको चलवा के दिखाऊँ 4 5 6 7 9, चले हम ट्राई करते हैं एक इसका भी, ओके। तो यहाँ नहीं, हम इधर ही इसको ट्राई करते हैं, ओके। वेक्टर इज इक्वल टू C और A B C, ठीक है। 2 मैंने 3 इधर कर दिए और एक और बनाऊंगा वेक्टर 1 के नाम से, और C और D E F G H 3 4 5 6 7 8 9 CHI, ठीक है। और यहाँ पर अब A दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वेक्टर 1 को वेक्टर को और वेक्टर 1 को, ठीक है। अब हम इसको चला कर देखते हैं, रन। वेक्टर नॉट फाउंड, हाँ सॉरी, मैंने यहाँ से नहीं चलाया ना, सॉरी, क्या करा मैंने, ओके। अब सही चल रहा है। अब हम दोबारा चला के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से चल गया, ठीक है। और अब वैल्यू के डेटा टाइप क्या हो गई, कैरेक्टर हो गई। अब इसको आप यहाँ पे क्लास भी मालूम कर सकते हैं, क्लास डेटा 1। तो मैट्रिक्स एरे आ रहा है और टाइप ऑफ क्या आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने ये काम किया, ओके। और अब आप किस जहन में ये सवाल ना हो कि भाई इसको तो कमेंट किया नहीं, ये कैसे दो आपने जैसे कैसे बना दिए, भाई इसके अंदर ये स्टोरी नहीं है। अगर मैंने ये चलाऊँगा तो यहाँ पर एरर आने का ख़तरा है, ठीक है। तो इसको इसके बारे में पता ही नहीं है, मैंने इसको सिलेक्शन की नहीं है, यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया था जब ये, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।